नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है, तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम से बड़ी खबर है, हत्या का आरोपी सुभाष घाटा गांव से गिरफ्तार हुआ है। 19 फरवरी को महिला की हत्या की गई थी। प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या की गई थी। महिला पर तलाक का दबाव बना रहा था सुभाष और अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती थी महिला। तो महिला पर तलाक का दबाव बना रहा था सुभाष। महिला अपने पति को तलाक नहीं देना चाहती थी और ये पूरी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर हत्या का आरोपी सुभाष घाटा गांव से गिरफ्तार हो गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक सिरफिरे आशिक ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी सुभाष को पुलिस ने घाटा गांव से गिरफ्तार किया है। हम आपको बताएं कि आरोपी सुभाष ने 19 फरवरी को गुरुग्राम में एक महिला की हत्या कर दी थी। प्रेम प्रसंग के चलते युवक महिला को मौत के घाट उतारकर फरार हो गया था। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला अपने पति के साथ रहना चाहती थी। जब उसने सुभाष की मांग नहीं मानी तो नाराज प्रेमी ने गर्भवती महिला का गला घोंटकर मार डाला। 19 फरवरी के दिन दिहाड़े सेक्टर 50 थाना क्षेत्र में महिला की हत्या कर आरोपी फरार हो गया था। मृतका के पति की शिकायत पर आरोपी सुभाष को घाटा इलाके से गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए चली गई थी और फिर वापस अपने पति के पास आ गई थी और वो भी उसके साथ आ गया था। उसका पति उसको उस दिन काम के लिए कहीं गया था और उसको वहाँ छोड़ के चला गया था। दोनों को पीछे से वो उसको मार के, सुभाष नाम का जो उसका प्रेमी था, गला दबा के उसकी हत्या करके और वो भाग गया था। अब हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने काम करते हुए सब इंस्पेक्टर गुणपाल के नेतृत्व में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसका नाम सुभाष है, जिसने अपनी इस घटना को अंजाम देने की बात को कबूल किया है। और उसने बताया है, मैंने इसकी हत्या इसलिए की क्योंकि ये पहले मेरे साथ रह रही थी और अब ये वापस अपने पति के साथ भी रहना चाह रही थी। दीपक ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं इस पूरे खबर पर पूरी जानकारी के साथ। दीपक, पुलिस ने कितनी मुस्तैदी से काम किया, कितनी जल्दी सुभाष को गिरफ्तार किया और पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, पुलिस की मुस्तैदी तो इस पूरे मामले में है, क्योंकि 5 दिन हालांकि लगे हैं, लेकिन 5 दिन में गुरुग्राम पुलिस ने जो हत्या आरोपी युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। शुरुआती दौर में 19 फरवरी की अगर बात करें तो 19 फरवरी को जब जो महिला है जिसकी हत्या हुई थी, गला दबाकर हत्या की गई थी, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो ये भी सामने आया था कि वो 4 महीने की गर्भवती थी। वो महिला शादीशुदा थी और 4 महीने की गर्भवती। जब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करी, मृतक महिला जो है उसके परिवार के लोगों के, उसके पति के बयान लिए, तो धीरे धीरे तस्वीर सामने आने लगी कि ये प्रेम प्रसंग जुड़ा ये मामला था, जिस मामले में पुलिस की जो टीम है लगातार जो है, अगर बात करें, दबिश कर रही थी। पुलिस की टीम लगातार इस मामले में जांच में भी जुटी हुई थी और आखिरकार पुलिस के हाथ ये कामयाबी तो लगी है कि जो हत्या आरोपी युवक है सुभाष, उसे गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करा है। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार ये प्रेम प्रसंग का ये मामला था और जो हत्या आरोपी युवक है सुभाष, ये उस महिला को अपने साथ रखना चाहता था जो पहले भी लिव इन में रह चुके हैं। लेकिन जो मृतक महिला है वो अपने पति के साथ रह रही थी और अपने पति के साथ रहना चाहती थी, जिससे निराश होकर के इस हत्या आरोपी जो सुभाष है, इसने उस महिला की, अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी, क्योंकि वो उसके साथ आने को तैयार नहीं थी, अपने पति को छोड़ने को तैयार नहीं थी। सुभाष चाहता था कि उसकी जो प्रेमिका है वो अपने पति को तलाक देकर के उसके साथ रहे, लेकिन उस मृतक महिला ने जो है सिरे से इसको नकार दिया। वो अपने परिवार के, अपने पति के साथ रहना चाहती थी, जिससे कि ये सुभाष निराश हुआ और आक्रोश में आकर के इसने एक दिन 19 फरवरी को जाकर के अपनी ही प्रेमिका की जो है हत्या कर दी थी, गला दबा करके। तो ये इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने जो तफ्तीश करी, पुलिस का कहना है कि हालांकि अभी उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके साथ साथ आगे की भी पूरी गहनता से जांच इस पूरे मामले की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, चाहे मृतक महिला के पति के बयान की बात करें
या फिर खुद इस हत्या आरोपी जो है जिससे जो शुरुआती पूछताछ की बात करें, ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। और जो इसे सिर्फ अगर आशिक भी कहेंगे, सिर्फ युवक भी कहेंगे, जो कि प्रेम प्रसंग के चलते अपनी प्रेमिका को चाहना चाहता था, प्रेमिका को अपने साथ रखना चाहता था। और वो प्रेमिका, उनका कहना है कि जो महिला थी वो अपने पति के साथ रहना चाहती थी और इस बात को इसको नागवार गुजरी और इसने अपनी ही प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। जी दीपक, यहाँ बड़ा सवाल ये भी कि जब सुभाष ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा, उस वक्त क्या पीड़िता के साथ कोई मौजूद था या फिर नहीं, ये अभी कोई बात निकल करके सामने आई है? देखिए, जबकि ये घटना है उस वक्त उसका जो मृतक जो प्रीति थी, उसका जो पति था वो अपने काम पर गया हुआ था। वो मृतक जो है, मृतका जो महिला थी वो अपने घर पर ही अकेली थी, उसका पति उसके काम पर था। और इसी ताक पर शायद ये प्रेमिता जो उसके पास उस वक्त गया, उस वक्त भी जो बताया जा रहा है कि इसने उससे बात करी कि वो उसे साथ ले जाना चाहता है। उसने उस वक्त भी उस पर दबाव डाला कि वो अपने पति को छोड़ करके उसके साथ चले, तलाक दे दे अपने पति को और उसके साथ में रहे। वो अपने साथ रखना चाहता था, जो ये प्रेमी था, युवक था, जो हत्या आरोपी जो है, ये अपने साथ रखना चाहता था। और उस 19 तारीख को भी ये इसीलिए उसके पास गया था कि जब उसका पति उसके घर पर नहीं था, वो काम पर गया हुआ था, इसने उससे इस मामले को लेकर के एक दबाव भी डाला, बात भी करी, लगातार प्रयास भी किया कि वो तैयार हो, साथ आने के लिए रहे। लेकिन जब जो उस महिला ने मना कर दिया, इसने आक्रोश में आकर के उस वक्त वो अपनी ही प्रेमिका की, उस महिला की गला दबा करके हत्या कर दी थी। तो ऐसे में फिलहाल पुलिस को, हालांकि इसने अपनी बात कबूली भी, हालांकि पुलिस अभी इंटरोगेशन कर रही है, पूरी पूछताछ भी कर रही है, अभी कोर्ट में भी ले जाया जा रहा है, उसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। उस पूरे मामले की तफ्तीश में गुरुग्राम पुलिस लगी हुई। लेकिन जिस वक्त ये घटना है उस वक्त मृतक महिला जो है अपने घर पे अकेली थी, उसका पति वो काम पर था और शायद इसी ताक पे ये सुभाष था, ये इसी ताक में था कि उससे बात करना चाहता था, उसे वापस अपने साथ लाना चाहता था, अपने साथ रखना चाहता था। जिसके लिए जब महिला तैयार नहीं हुई साथ आने को, अपने पति को छोड़ने को तैयार नहीं हुई, तो उसमें इस युवक ने अब उसकी हत्या कर दी। जी ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। सोहना होकर गुजर रहे मुंबई हाईवे पर काम कर रहे इंजीनियर की बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी। बदमाश गांव सांचौर के पास लूटपाट के इरादे से आए थे। जब इंजीनियर ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। आनन फानन में घायल रोहित शर्मा को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस की टीम अज्ञात बदमाशों की तलाश कर रही है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही सोहना सीआईए की टीम, डीएसपी गुरुग्राम और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में अभी तक बदमाशों का कुछ पता नहीं चला है। आपको बताएं कि मुंबई हाईवे पर सांचौर गांव में पुल बनाने का कार्य चल रहा है। तो पूरा मामला सोहना से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुंबई हाईवे पर लुटेरों का आतंक देखने को मिला और लुटेरे लूट की मकसद से वहां पर गए और इंजीनियर रोहित शर्मा को अपना निशाना बनाया। वहां पर दोनों के बीच में आपस में मुठभेड़ हुई। रात को 5-4 आदमी आए जी। हमारे बॉम्बे हाईवे का काम चल रहा है जी, सांचौली के रकबे में ही जी। और उनने आके यहाँ लूटपाट के इरादे से आए 5-4 आदमी और उनने हाथापाई करी जी। और रोहित शर्मा जो इंजीनियर है उसको गोली मार दी और उसे घायल अवस्था में जब गुड़गांव हॉस्पिटल ले गए तो जी वो अब पता चला कि जी वो मर गया जी। जैसे हमें पता लगा, रात में यहाँ जो मैनेजर था रोहित शर्मा, अब उसके साथ कोई लूटपाट करने के लिए आए थे कोई गाड़ियों में और उसके गोली मारी। गोली मार के वो लोग भागे। जब वो लोग भाग गए तो फिर हमें पता लगा, सुबह जब हम मौके पे जैसे आए तो देखा वहाँ पुलिस भी खड़ी थी जी। अब रोहित शर्मा की मैदानता में मौत हो चुकी है। ये कहाँ पर काम, क्या क्या काम चल रहा है आपके गांव के पास है? ये बम्बई हाईवे का काम है सर। और गुरुग्राम के फिरोज गांधी कॉलोनी में दिन दिहाड़े युवक का मर्डर किया गया था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन दोनों बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बदमाशों ने 28 साल के मनीष पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी और भाग निकले थे। बाइक सवार युवक इस वारदात को अंजाम देने के बाद कहां गए, ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन बदमाशों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस को आशंका है कि आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन जब तक बदमाश पकड़ में नहीं आ जाते तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए सरेआम किस तरह से गोलीबाजी की जा रही है। बदमाशों ने आकर के गोलीबारी की। साइबर सिटी की ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
प्रदेश भर में तीसरी से 5वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल आज से खुल गए हैं। स्कूल निदेशालय ने इस बारे में सोमवार को निर्देश जारी किए थे। आपको बताएं कि करीब 11 महीने बाद छात्र वापस स्कूल में लौटे हैं। इससे पहले 9वीं से 12वीं के लिए स्कूल सितंबर से खोले जा चुके थे। वहीं 6ठी से 8वीं के स्कूल इसी महीने खोले गए हैं। छात्र अभिभावकों की अनुमति के साथ ही स्कूल आएंगे। वहीं ऐसे छात्र जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन सुविधाएं जारी रहेंगी। रोजाना 3 घंटे सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे के बीच कक्षाएं लगेंगी। छात्रों को स्कूल में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और ना ही उनका नाम काटा जाएगा। तो स्कूलों में हरियाणा आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी सभी SOP का पालन करना होगा। छात्रों और शिक्षकों के तापमान की दैनिक जांच पूर्व की तरह जारी रहेगी। सामान्य से अधिक तापमान पाए जाने पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और स्कूल परिसर को कक्षाओं के अनुसार अलग अलग विंग में बांटा गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में स्कूल खुल जाने पर स्कूल एसोसिएशन ने खुशी भी जताई है। सरकार ने बहुत जल्दी निर्णय ले लिया इस बारे में। बच्चों की पढ़ाई खराब होते ही जा रही थी लगातार, तो ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी चल रही थी, हम चला ही रहे थे लगातार, सभी स्कूल चला रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन ऑफलाइन से उसका रिप्लेसमेंट होना मुश्किल है, इस तरह से रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय कदम है। सरकार से एक मांग मैं और करता हूँ प्राइवेट स्कूल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कि इस निर्णय को जल्दी से जल्दी फर्स्ट क्लास से लागू कर दिया जाए। 30 जनवरी को हुए गुरुग्राम नगर निगम यूनियन के चुनाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्मचारी यूनियन संघ के ही कुछ सदस्यों का आरोप है कि चुनाव में गड़बड़ी कराई गई है, जिसके चलते उम्मीदवारों ने इसका विरोध किया और जिला उपायुक्त से लेकर संघ के उच्च अधिकारियों तक भी शिकायत की गई। लेकिन किसी तरह का जब कोई हल नहीं निकला, इसके बाद हाईकोर्ट का सहारा लिया गया। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में फिलहाल चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और 2 महीने का वक्त दोनों ही पक्षों को समाधान निकालने के लिए दिया गया है। यूनियन के पूर्व अध्यक्ष का भी आरोप है कि जिस तरह से इस चुनाव में गड़बड़ी की गई उससे सभी कर्मचारियों में रोष है। नगर पालिका कर्मचारी संघ के कुछ सदस्यों की तरफ से गड़बड़ी की गई है और इसको लेकर के कोर्ट की तरफ से भी आदेश जारी किए गए थे। बावजूद इसके चुनाव में चुने गए नए उम्मीदवारों को शपथ दिला दी गई, जो कि कोर्ट की अवमानना है। इसको लेकर के यूनियन के सभी सदस्यों ने साफ कर दिया है कि अगर नगर पालिका कर्मचारी संघ की तरफ से इस पर रोक नहीं लगाई गई और इस तरह की सहमति नहीं जताई गई तो गुरुग्राम से बड़ी संख्या में कर्मचारी संघ का साथ छोड़ करके दूसरे संघ में शामिल हो जाएंगे। और साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध रूप से खनन कर प्रदेश सरकार को राजस्व का चूना लगाने का मामला सामने आया है। अवैध रूप से खनन कर अरावली को नुकसान पहुंचाने में लिप्त 82 से 85 ट्रांसपोर्टर्स ने आर पार गुरुग्राम के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और अपने काम को अंजाम देने लगे। आरटीए विभाग की माने तो ये लोग इस ग्रुप का इस्तेमाल विभाग के वाहनों की मूवमेंट पर रखते थे। इसके लिए इन लोगों ने बाकायदा कुछ लोगों को रखा हुआ था जो कि विभाग के वाहनों की लाइव लोकेशन ग्रुप पर डाल दिया करते थे, जिससे खनन कर डंपर और ट्रक के ड्राइवर रास्ता बदलकर आसानी से निकल जाते थे। ऐसे में आरटीए ऑफिसर धारणा यादव ने खुद कमान संभाल ली है। उन्होंने पाया कि कुछ लोग ऑफिस के आसपास घूमते रहते हैं। इस पर उन्होंने एक व्यक्ति को काबू कर पूछताछ शुरू की तो ग्रुप का राज खुल गया। धारणा यादव की माने तो विभाग ने ग्रुप से जुड़े सभी सदस्यों की लिस्ट तैयार कर ली है और पुलिस को सौंप दी है। पिछले हफ्ते सूचना मिली कि जो ओवरलोडेड व्हीकल्स चलते हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आर पार गुड़गांव का नाम रख के, और उसमें करीब 80 to 85 मेंबर्स हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 4-5 लोग हैं जो मेन बिचौलिए का काम करते थे। वो हमारे सरकारी व्हीकल्स की मूवमेंट पे नज़र रखते हैं। उन्होंने बहुत सारे अपने साथियों को डिप्लॉय किया हुआ था दिन रात नज़र रखने के लिए। और साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर अब आपको आवारा पशु नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके लिए नगर निगम ने कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुग्राम नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने इस मामले में बताया कि निगम की तरफ से लगातार
आवारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है और इस बार आवारा पशुओं को न केवल पकड़ा जाएगा बल्कि उनके मालिकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें उनके पशु भी वापस नहीं लौटाए जाएंगे। उन्होंने ये बताया कि पिछले 2-3 महीनों में नगर निगम ने लगभग 1,000 गायों को पकड़कर उन्हें गौशाला में पहुंचाया है। उन्होंने ये भी बताया कि इन दिनों शहर की गलियों में आवारा कुत्ते भी घूम रहे हैं, जिससे लोगों को आए दिन काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर नगर निगम जल्द ही जगह तलाश कर रहा है जिसमें इन आवारा पशुओं को पकड़ करके सुनिश्चित स्थान पर भेजा जाएगा। नहीं, नगर निगम रेगुलर इस चीज़ पे अवेयरनेस कर रखा है। जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ें हमें खबर मिलती हैं हम लगातार पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो पीछे अभी 400 गायें हमारी सेनानी उसमें गौशाला में गई हैं और इधर जो हमारी 2 नंबर वार्ड में है जो गौशाला है उसमें गई हुई हैं 400-500 गायें हमारी। अभी पीछे रिसेंट में कम से कम 2-3 महीने में हमने 1000 के करीब गायें पकड़ी हैं। फिलहाल मेट्रो न्यूज में मेरे साथ इतना ही। इसके आगे आप देखेंगे देश और प्रदेश की 25 बड़ी खबरें।